हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट्स फॉर यू पे। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में, जो कि 12th क्लास RBSC का चैप्टर है। तो आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और इसका कुछ थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या क्या स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एन इफ़ेक्टिव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड। तो जैसा कि कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, UN जो है, उसे आज के समय में एक इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। तो इस संबंध में जो ऑप्टिमिस्ट पीपल थे, जो आशावादी लोग थे, उन्होंने इसकी जो सोल है, जो इसकी आत्मा है, उसमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के भी दर्शन किए थे, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की भी एक कल्पना की थी यूनाइटेड नेशंस की आत्मा में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो इसके सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, डेग हेमरशोल्ड, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू ब्रिंग टू हेवन बट इन ऑर्डर टू सेव इट फ्रॉम हेल। अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो ह्यूमैनिटी को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ऐसा इसीलिए कहा है उन्होंने क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ल्ड है वो पहले ही 2 विश्व युद्ध की मार झेल चुका था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें कि संसार में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, जनधन की भी काफ़ी हानि हुई थी, और इसके अलावा काफ़ी सारे वहाँ पे जो लोग थे वो भी मारे गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि द ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेड इट क्लियर दैट द एफर्ट्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस वर इनसफिशिएंट टू स्टॉप वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी 1920 में। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी कि आगे आने वाले समय में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी तरह का कोई भी विश्व युद्ध ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के रहते हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया, अर्थात लीग ऑफ नेशंस जो था वो इतना सक्सेस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसे इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं दी गई थी। ठीक है, अगर हम अब आगे देखते हैं तो ब्रिटिश, उस समय के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने कहा कि द वार ऑफ वर्ड्स वॉज बेटर देन द वार ऑफ वेपन्स। इट वुड बी बेटर टू हैव अ वर्ल्ड स्टेज दैट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड बी गैदर्ड एंड ईट ईच अदर्स हेड्स एंड नॉट हैव ए हेड कट। देखो, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हथियारों की लड़ाई से बेहतर है कि एक जुबानी जंग हो, है ना। क्योंकि हथियारों से जब लड़ेंगे तो मानवता को नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ का लॉस होगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि एक ऐसा वर्ल्ड फोरम बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ जो वर्ल्ड है उसके सारे देश एकत्रित हो, और वहाँ पे वो एक दूसरे से बातचीत करे, एक दूसरे का सिर खाए, ना कि सिर कलम करे, ना एक दूसरे से बात करके ही मैटर को सॉल्व करे, है ना। और कुछ भी एक दूसरे के जो वॉर है वो भी नहीं हो। आगे देखें तो UN जो है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो 5 मेजर नेशंस ने इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक रशिया, चाइना और फ्रांस, ब्रिटेन और USA, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज UN डे, है ना। 24 अक्टूबर जो है उसे यूनाइटेड नेशंस जो डे है उसके रूप में भी मनाया जाता है। तो हम बात करें इसकी पहली मीटिंग की, तो जनरल असेंबली की पहली मीटिंग 10 जून 1946 को लंदन में हुई, है ना। और इससे जस्ट 3 महीने पहले ही जो मीटिंग हुई थी
वो भी लंदन में हुई थी, जो कि लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करने के लिए हुई थी। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में टोटल 111 आर्टिकल है, इसके अलावा 19 चैप्टर्स हैं, है ना। और जो कि 111 जो आर्टिकल है वो यूनाइटेड नेशंस के संगठन के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में और इसके कार्यों के बारे में बताता है। फिर हम बात करें अभी प्रेजेंट में इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, तो इसमें टोटल 193 कंट्रीज़ है और सबसे लास्ट की जो कंट्री है वो साउथ सूडान है, जो कि 2011 में शामिल हुई। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ, जो एम्स हैं यूएनओ के वो पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की मेंबरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली है, जो इसके ऑर्गन्स है, 6 ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।